औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। हम लाए आपके लिए एक सस्ता और उम्दा वाली ज़मीन जो कि नहायत ही सस्ता और बेहतरीन ज़मीन है, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी। और इसका रेट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा इदारा सेल परचेज़ का काम ऑल इन पंजाब में करता है। आप इंशाल्लाह इस दायरेकार को बढ़ाकर ऑल इन पाकिस्तान में करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। तो हमारे चैनल के थ्रू हमारे इदारे के थ्रू काफ़ी भाइयों के ख्वाब मुकम्मल हुए हैं सस्ती ज़मीन वाले। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह काफ़ी लोगों के ख्वाब पूरे करवाएंगे इंशाल्लाह सस्ता ज़मीन वाले। क्योंकि हमारे कुछ भाई जो कि ज़मीन लेना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो बड़े रकबा ख़रीद सकें या ज़्यादा महंगी ज़मीन को ख़रीद सकें। तो उनके लिए हम स्पेशल यहाँ पर अच्छे और सस्ते वाली ज़मीनें लाते रहेंगे और लाते भी हैं इंशाल्लाह। तो भाई चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते चलें कि जो भी हमारे भाई इस चैनल पर नए आए हैं उनको वेलकम, और साथ उनसे कहते चले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसका आप लोगों को यही फ़ायदा होगा कि ऐसी सस्ती ज़मीन आप लोगों तक बगैर किसी वजह लेट हुए पहुंच जाए। टाइम को मज़ीद ज़ाया किए बिना मैं आपको देता हूँ इस ज़मीन की डिटेल कि ये ज़मीन किसकी है, कहाँ पर वाक़या है, कितना ये रकबा है और कौन सी जगह पर रकबा है और ये कितने में है वगैरह वगैरह। तो ये एक भाई फ़कीर का रकबा है जिसने ये ज़मीन सेल करनी है। वो गदागरी करता है लेकिन बैकग्राउंड से अच्छा था, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड अच्छे वाला था, लेकिन वो उसे आदत या लत जिसे कहते हैं वो गदागरी की पड़ गई। तो उस वजह से वो दो भाई थे, तो उसके हिस्से में जो ज़मीन आई है ना, तो वो वाली ज़मीन वो कहता है मैं सेल करना चाहता हूँ। उसके आगे बेटे भी हैं लेकिन वो भी गदागारी का शौक़ रखते हैं। वो भी ज़मीन के मुतल्लक इतना ख़ास ना जानते हैं और ना ही इंटरेस्ट रखते हैं। तो उस वजह से वो चाहते हैं कि हम ये ज़मीन को सेल कर दें, क्योंकि उनकी ज़मीन पर बस कोई थोड़े से वडेरे जो सिस्टम के होते हैं ना, जो वडेरे ताकतवर बंदे हैं, वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से वो ये ज़मीन को उन के कब्ज़े से पहले ही सेल करना चाहता है। वो चाहता है कि अगर ये सेल हो जाए तो वो बेहतर है कि इससे ये ना हो कि कहीं पर उसकी ज़मीन पर वडेरे जो हैं वो कब्ज़ा कर ले और उसे उसमें से कुछ भी हासिल ना हो। तो थोड़ी सी ये स्टोरी थी उनकी गदागार भाई की। तो ये मैं आपको गदागार भाई का नंबर भी दे दूंगा, डायरेक्ट उनका नंबर हम आपको देंगे, क्योंकि इसमें हमारा कोई कमीशन वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, हम इसमें कोई भी किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। हम डायरेक्ट आपको नंबर दे देंगे, उनका डिटेल दे देंगे। आप किसी से भी पूछेंगे वो आप लोगों को उनसे मिलवा देगा, क्योंकि उसको अपने इलाके में हर बंदा जानता है, क्योंकि गदागारी करता है। तो गदागारी करने वाले लोगों को तकरीबन जहाँ पर वो रहता है हर बंदा जानता है। तो ये जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मांगनी पुल पर पहुँच के अगर आप पूछ लें तो वहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में वो बता देंगे, जो कि सियाल मोड़ से तकरीबन 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। सियाल मोड़ पहुँचकर 5 से 10 मिनट दूरी पर सरगोदा रोड पर ये मांगनी पुल वाक़या है। वहाँ पर आप पूछ लें कि ये जो फ़कीर भाई है जिसके पास ज़मीन है सेल के लिए, वो कहाँ है और कहाँ से मिल जाएगा, तो आप लोगों को वो उस तक पहुँचा देंगे। तो मैं बाकी इसकी डिटेल आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पानी जो है वो नहरी दस्तयाब होगा, सारा साल पानी नहरी है। यहाँ पर सोलर सिस्टम का कोई इंतज़ाम नहीं है, बिजली मौजूद है इसमें। उसके बाद यहाँ का जो पानी है वो भी मीठा पानी है और ज़मीन ज़रखेज़ है, मैदानी ज़मीन है। जो दरियाओं के नज़दीक ज़मीन होती है आप लोगों को पता है कि उसकी मिट्टी बहुत चिकनी होती है और बहुत ही उम्दा वाली होती है। वहाँ पर हर फसल बहुत ही बेहतरीन उगती है। तो मेरे भाई जो भाई भी रब्ता करना चाहते हैं वो डायरेक्ट उनसे कॉल पे या उनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, क्योंकि इसमें हम कोई किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। आप लोगों को पहले बता रहे हैं, आप लोग जो कि हमारे पुराने कस्टमर हैं या जो हमें जानते हैं पहले से ही, वो अगर हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे कि भाई ये ज़मीन
हमने देखी है हमें ले दें या इसमें कोई किरदार अदा करें, तो उनके लिए भाई माजरत, इसमें हम कोई किरदार अदा नहीं करने वाले, आप लोगों को सारी डिटेल देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग डायरेक्ट उनसे रब्ता करके उनसे ये ज़मीन परचेज़ कर सकते हैं, जो कि हम आपको क्लियरली बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मोटर वगैरह जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं वो भी इसके अंदर दस्तयाब होंगे। उसके बाद आपको लोकेशन बता चुके हैं कि इसकी सारे की सारी लोकेशन, अगर ज़िला जो हम भाई बैर के हैं जिनको मांगनी पुल का नहीं पता उनको बता देते हैं कि ज़िला सरगोदा है और तहसील ये तकरीबन कोट मोमन बनती है, कोट मोमन के अंदर आती है। तो जो कि बैर वाले हैं, जो कि इस ज़िले से बैर से हमारी वीडियो देख रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं या किसी भी एरिया से देख रहे हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि ये लोकेशन ज़िला सरगोदा और कोट मोमन इसकी तहसील है, उसके अंदर ये है। इसके नज़दीक चौकी बागट लगता है। तो ये सारी आपको वाज़ेह करके आप लोगों को बता दी है इसकी लोकेशन। ये मोटर वगैरह आपको दिखाई दे रही है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है। तो यहाँ पर आपको बताया सोलर का कोई इंतज़ाम नहीं होगा, पानी मीठा है। तो उसके बाद आप लोग को नंबर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सका तो इंशाल्लाह हम आपको थंबनेल पर भी ये नंबर प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद इसका जो रखा गया है, जो इसकी डिमांड है वो भी आपको बताते हैं बिल्कुल क्लियर करके। जो डिमांड हमारे भाई कर रहे थे वो बता रहे थे कि हम इतनी में ये सेल कर देंगे। अगर मैंने कहा कि इसमें कमी बेशी, तो उन्होंने कहा अगर आपके चैनल के थ्रू कोई बंदा आया, आपके चैनल का नाम लेके उन्होंने बताया कि हमने वहाँ से वीडियो देख कर ये ज़मीन लेने पहुँचे हैं, तो उनके लिए कमी बेशी काफ़ी हद तक कर दी जाएगी। जितनी गुंजाइश होगी इंशाल्लाह की जाएगी। आप लोगों को ये रास्ता भी आपको दिखा दूं कि इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। रास्ता जो है इसका वो तकरीबन बन जाता है 15 से 16 फीट के अंदर अंदर ये रास्ता है। रास्ता ज़मीन से अलग है। और उसके बाद यहाँ पर डेरा भी आप लोगों को दस्तयाब होगा। डेरा जो है ये तकरीबन एक मुकम्मल कमरे पर ही दस्तयाब है, इसमें ज़्यादा कमरे वगैरह नहीं है, एक कमरा है। यहाँ पर एक बंदा रिहाइश कर सकता है। उसके बाद ये थोड़ा सा आबादी से आपको दूरी पे मिलेगी जगह, थोड़ी सी आबादी से ये दूरी पर है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी आबादी दूरी पर नहीं है। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर एरिए में काफ़ी आबादी आपको मिल जाएंगी। तो इसका रकबा आपको बताएं कि इसका रकबा टोटल कितना है। जो कि ये ज़मीन फॉर सेल है, तो ये 20 एकड़ रकबा है टोटल। 20 एकड़ का 20 एकड़ ही वो सेल करना चाहते हैं। जो कि इसकी प्राइस रखी गई है पर एकड़ के हिसाब से, वो आपको बताते हैं 1,80,000 पर एकड़ के हिसाब से इसका जो कि डिमांड की जा रही है। लेकिन जो हमारे चैनल के थ्रू इन भाई के पास पहुंचेंगे, हमारे चैनल का बताएंगे, तो उन भाई के लिए इसमें कमी बेशी लचक वगैरह काफ़ी हद तक हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और एक छोटा सा अच्छा सा